हेलो, नमस्ते, जय हिंद सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे भारत के संविधान के निर्माण में बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है और उनमें से बहुत जो अच्छी चीज़ें थी अपने संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि कौन सी चीज़ किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश से लिया गया है। तो यदि हमें वो चीज़ें नहीं पता होती हैं तो एग्ज़ाम में हम क्या कर जाते हैं, मात खा जाते हैं। तो आइए दोस्तों, उन्हीं सभी चीज़ों को लर्न करने के लिए एक कहानी का यूज़ किया गया है। इस कहानी के माध्यम से हम उन सभी सारी चीज़ों को क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। हम आप सबको पहले ही बता दें दोस्तों कि इस कहानी का वास्तविकता से थोड़ा सा भी संबंध नहीं है, यानी कोई भी संबंध नहीं है। ये कहानी मात्र एक इंटरेस्टिंग तौर पे तथ्यों को याद करने के लिए यूज़ की गई है। ओके दोस्तों, तो कहानी को सीरियसली नहीं लेनी है। ओके। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है दोस्तों। होता यूँ है कि एक बार कुछ देश के लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। सभी देश क्या कर रहे थे, आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। भारत की तरफ से भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी चुपचाप सुन रहे थे उन सबकी बातें। और बातें कुछ इस प्रकार से हो रही थी कि क्या बातें हो रही थी देखते हैं। वहाँ पे ब्रिटेन भी बैठा था। ब्रिटेन क्या कह रहा था? ब्रिटेन कह रहा था कि देखो, पूरे देश पर मेरा कब्जा था, है ना। हमने पूरे देश को गुलाम बनाया है, बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया है हमने। इसलिए संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण हम अकेले करेंगे। संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण हम क्या करेंगे, अकेले करेंगे। कौन कह रहा है? ब्रिटेन कह रहा है। ब्रिटेन कह रहा है कि देखो सुनो, हमने पूरे देश को गुलाम बनाया था, है ना। बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था हमने, है ना। इसलिए अब संसदीय प्रणाली और विधि का निर्माण हम अकेले करेंगे, है ना। यानी हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं दोस्तों कि संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण एवं एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या बोल रहा था ब्रिटेन बैठा बैठा? ब्रिटेन बैठे बैठे ये कह रहा था ना कि देखो सुनो, पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण तो हम करेंगे, हम अकेले करेंगे, है ना। यानी अकेले का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो एकल नागरिकता से, है ना। संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण एवं एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ओके दोस्तों। बगल में अमेरिका बैठा था। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कहता है कि देखो सुनो, कह रहे नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है। क्या है मेरे पास? अमेरिका कहता है कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसीलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। अमेरिका कह रहा है कि सुनो, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसीलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना तो मेरा अधिकार है। लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। कौन बोल रहा है? अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कहता है कि सुनो, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसीलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है ना। तो न्यायिक स्वतंत्रता हम यहाँ से समझ पा रहे हैं दोस्तों कि न्यायिक स्वतंत्रता का न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो अमेरिका से लिए गए हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। जर्मनी बगल में बैठा है, कह रहा है कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, तुम लोगों ने मुझे विश्व युद्ध में हरा दिया था, इसीलिए पहले तो मैं आपातकाल घोषित करूँगा। कौन कह रहा है? जर्मनी कहता है। जर्मनी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे विश्व युद्ध में हराया है, तुम सभी ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए पहले मैं क्या करूँगा, आपातकाल घोषित करूँगा। जर्मनी कह रहा है मैं आपातकाल घोषित करूँगा। कौन कह रहा है? जर्मनी कह रहा है कि हमें विश्व युद्ध में क्या कर दिए थे, हरा दिए थे तुम लोग, इसीलिए अब मैं क्या करूँगा, आपातकाल घोषित करूँगा। तो हम यहाँ से ये समझ पाए दोस्तों कि आपातकाल का संबंध किससे, यानी आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है या जर्मनी से लिया गया है।
आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो जर्मनी से लिया गया है। ओके दोस्तों। बगल में फ्रांस बैठा था। फ्रांस कह रहा है मैं तो पहले ही गणतंत्र वाला देश हूँ। कह रहा है कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ। तो तुम सब ये बात तो तुम सब जानते ही हो, है ना। मैं पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तुम सब जानते ही हो, है ना। मैं पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तुम सभी को पता है। यानी हम यहाँ से ये समझे दोस्तों कि गणतंत्र शासन व्यवस्था यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिए हैं दोस्तों? तो फ्रांस से लिए हैं, है ना। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यदि पूछते कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस कहता है कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, है ना, ये तुम सभी को पता है ना। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया दोस्तों? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, है ना। बगल में कनाडा कह रहा है। कनाडा क्या कहता है? सुनो सुनो, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो एक शक्तिशाली देश हूँ। तुम लोगों को जो करना है सो करो, मैं तो एक शक्तिशाली देश हूँ भैया, है ना। मैं तो अपनी सुरक्षा अपनी शक्तियों का बंटवारा करके ही कर लूँगा। अपनी शक्तियों का बंटवारा करके ही मैं अपनी सुरक्षा कर लूँगा। कौन कह रहा है? कनाडा कह रहा है। कनाडा कह रहा है कि तुम लोगों को जो करना है, जो मर्जी है वो सब करो, है ना। मैं तो अपनी देश की रक्षा अपनी सुरक्षा क्या कर लूँगा? अपनी शक्तियों का बंटवारा करके ही कर लूँगा। कौन कह रहा है? कनाडा कह रहा है ना। यानी शक्तियों का विभाजन, यहाँ से हम ये समझे दोस्तों कि शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। कनाडा क्या कहता है दोस्तों कि तुम लोगों को जो करना है ना, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो एक शक्तिशाली देश हूँ। मैं अपनी शक्तियों का बंटवारा करके ही अपनी देश की क्या कर लूँगा? सुरक्षा कर लूँगा। यानी राज्यों में शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो कनाडा से लिया गया है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आप सबको समझ में आ रही हैं। तो आइए आगे देखते हैं आगे के वाले आगे सभी जो देश थे वो क्या कहते हैं। आयरलैंड बगल में बैठा था। ये कंफ्यूज है, इसका दिमाग ही ख़राब है। कह रहा है आयरलैंड, अरे यार तुम लोगों की नीति निर्देश ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं। आयरलैंड कहता है कि अरे यार तुम लोगों की नीति निर्देश तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं। तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। कौन कह रहा है? आयरलैंड। अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, है ना। तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। कौन कह रहा है? आयरलैंड। अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। यानी यहाँ से हम ये समझे दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आयरलैंड से। आयरलैंड कहता है कि अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना दोस्तों, भारत के बहुत सारे एग्ज़ामों में आया हुआ है। पूछ देता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो हम क्या बताएंगे? अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तुम लोग के नीति निर्देश मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? तो आयरलैंड से हो जाएगा। ये हम ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है? वहीं पे था ऑस्ट्रेलिया, चुपचाप सुन रहा था। कह रहा सुनो, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पे आया हूँ, है ना। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ, इसलिए क्या है? सूची मेरी है। यानी समवर्ती सूची कहाँ से हो जाएगी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। इसे हम ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है दोस्तों? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके। बगल में दक्षिण अफ्रीका भी बैठा था। दक्षिण अफ्रीका बेचारे को अफसोस है। ये क्या कहता है देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका कह रहा है मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाया। ये क्या कहता है? कहता है दक्षिण अफ्रीका कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ फिर भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाया हूँ। शायद हमें अपने खेल में संशोधन की ज़रूरत है।
शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की ज़रूरत है। कौन कहता है? दक्षिण अफ्रीका कहता है कि हमें अपने खेल में क्या करने की ज़रूरत है? तो संशोधन करने की ज़रूरत है। इसको अफसोस से बेचारे को कह रहा है कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ फिर भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाया हूँ। क्यों? शायद हमें अपने खेल में संशोधन करने की ज़रूरत है। यानी दोस्तों हम यहाँ से ये समझ पाए कि संशोधन यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका कहता है कि मुझे अपने खेल में संशोधन करने की ज़रूरत है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ओके। रूस क्या कहता है? रूस भी बगल में बैठा था, रसिया भी बगल में बैठा था। कह रहा है कि सुनो, भारत मेरा दोस्त है, भारत तो मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। कौन कहता है? रूस कहता है कि भारत तो मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। कौन कह रहा है? रूस कह रहा है। ओके। रूस कह रहा है कि भारत तो मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना तो हमारा मूल कर्तव्य है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ से समझ पाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो रूस से लिया गया है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रसिया, रूस से लिया गया है, ठीक ना। और रूस कहता है कि भारत तो मेरा दोस्त है, इसका दिल बहुत बड़ा है ना। तो कहता है भारत मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। यानी मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो रूस के संविधान से लिया गया है, यानी रूस देश से लिया गया है। ओके। इन सभी दोस्तों की बातें सुनकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं बड़े आराम से कहते हैं बाबा साहब जी, कहते हैं कि सुनो देखो, इंडियन तो कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखती है ना। लो, ये लो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारे भारत का संविधान है ना। यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है दोस्तों? तो भारत का है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। यदि ये चीज़ें आप सबको याद हो गई हैं दोस्तों, तो हमारी इस कहानी का उद्देश्य सफल रहा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आप सबको पसंद आ गई होंगी। इस कहानी को एक दो बार और आप सुनेंगे या देखेंगे तो ये चीज़ें आप सबको दिमाग में फिट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो यदि ये चीज़ें आप सबको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और अपने भाई बंधु को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।